ताइवान जोरदार भूकंप से दहल गया है। कई लोगों के इमारतों में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप की वजह से कई शहरों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। ताइवान, जापान और फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि भूकंप में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ताइवान की राजधानी ताइपे बुधवार को भूकंप के जोरदार झटके से दहल गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 रही। भूकंप से भीषण तबाही हुई है। इससे बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। देश भर में ट्रेन सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। ये भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके बाद जापान के 2 द्वीपों पर सुनामी आ गई। ताइवान में भूकंप से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ भी सकता है। ताइवान के हुआलियन से भूकंप की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जिनमें इमारतों को ढहते देखा जा सकता है। कई घर और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गईं। भूकंप की वजह से ताइवान में भारी तबाही हुई है। इसके बाद देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर इस भूकंप की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें 5 मंजिला एक इमारत तिरछी हो गई है। ताइवान जोरदार भूकंप से दहल गया है। कई लोगों के इमारतों में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप की वजह से कई शहरों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। ताइवान, जापान और फिलीपींस में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि भूकंप में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ताइवान में स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को कक्षाएं और कामकाज बंद करने का विकल्प दिया गया है। भूकंप कई ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले बना एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। जापान की सबसे बड़ी एयरलाइंस जापान एयरलाइंस ने ओकिनावा और कागोशिमा क्षेत्रों से सभी उड़ान सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही सुनामी संभावित इलाकों की ओर जाने वाली उड़ान सेवाओं को डाइवर्ट कर दिया गया है। ओकिनावा के नाहा एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि सभी फ्लाइट्स को डाइवर्ट को किया गया है। ताइवान में आए इस भीषण भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती की जाएगी। लोगों के इमारतों में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ताइवान की राजधानी ताइपे के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्मोलॉजी सेंटर के निदेशक वू चेन फू ने बताया कि भूकंप के ये झटके पूरे देश में आसपास के द्वीपों पर महसूस किए गए हैं। ये 1999 के बाद देश में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में भूकंप के और झटके आने की आशंका है। ताइवान के इस भूकंप को 25 सालों का सबसे भीषण भूकंप बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान का ये भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके झटके चीन के शंघाई तक महसूस किए गए। चीन की मीडिया का कहना है कि भूकंप के झटके चीन के फुझू, शियामिन, जुवांझू और निंगले में भी महसूस किए गए। ताइवान में भूकंप के लगभग 15 मिनट बाद जापान के योनागुई द्वीप पर लगभग 1 फीट ऊंची सुनामी की लहर देखने को मिली। जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान का कहना है कि ओकिनावा प्रांत के आसपास के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। सुनामी की ये लहरें 3 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। जापान के पब्लिक प्रसारक एनएचके का कहना है कि जापान के 1.7 तक के इंटेंसिटी स्केल में भूकंप की तीव्रता अपर 6 दर्ज की गई है। अपर 6 भूकंप का मतलब ऐसी स्थिति से है जिसमें शख्स खड़ा हो नहीं सकता और बिना रेंगे मूव नहीं कर सकता। फिलीपींस ने सुनामी की आशंका को देखते हुए चेतावनी जारी की है। फिलीपींस सिस्मोलॉजी एजेंसी ने कई प्रांतों के तटीय इलाकों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया है और यहां रहने वाले लोगों को ऊंचे इलाकों में चले जाने को कहा है। ताइवान में बुधवार को आए भूकंप को बीते 25 सालों का देश का सबसे भीषण भूकंप बताया है। इससे पहले 1999 में ताइवान के नोन्टू काउंटी में भूकंप आया था, जिसमें 2500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।